बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में सीमा नाम की एक सफेद शेरनी रहा करती थी। सीमा का एक बेटा भी था जिसका नाम वीरू था। वीरू भी अपनी माँ की तरह दूध जैसा सुंदर सफेद शेर था। वीरू के पिता की मृत्यु के बाद सीमा अकेली ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर जंगल को संभाल रही थी। उसी जंगल में सीमा शेरनी की सहेली रीना शेरनी भी रहती थी। रीना शेरनी सीमा की बहुत अच्छी सहेली थी। वह दोनों साथ ही बड़ी हुई थी। उन दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। सीमा जब भी शिकार करने के लिए निकलती तो पीछे से रीना शेरनी उसके बेटे वीरू का ख्याल रखती थी और शिकार करने के बाद वह तीनों एक साथ भोजन किया करते थे। ऐसे ही एक दिन उस जंगल में अचानक से एक खतरनाक कालिया शेर घुस आता है। जब कालिया शेर सीमा शेरनी को देखता है तो वह उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और कहता है, अच्छा तो यही है वह सुंदर सफेद शेरनी और इस जंगल की महारानी। इसका यह जंगल तो बहुत ही बड़ा है और यहाँ हट्टे कट्टे मोटे जानवर भी हैं। अगर मैं इस शेरनी से शादी कर लूँ तो फिर यह जंगल मेरा हो जाएगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। फिर मैं मजे से इन हट्टे कट्टे मोटे जानवरों का शिकार करूंगा। ऐसा सोचकर कालिया शेर अगले ही दिन सीमा शेरनी के पास आता है और सीमा से कहता है, सीमा शेरनी, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। दरअसल बात यह है सीमा शेरनी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह पालूंगा और तुम्हारे जंगल के जानवरों की रक्षा करूंगा। सीमा शेरनी कालिया शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। फिर कालिया शेर सीमा शेरनी से शादी कर लेता है और फिर वह एक साथ रहने लगते हैं। परंतु यह सब तो उस कालिया शेर का एक प्लान था। उसने यह सब जंगल का राजा बनने के लिए किया था। राजा बनने के बाद कालिया शेर जंगल के जानवरों का शिकार करने लगा। जब सीमा शेरनी को यह बात पता लगी किसी शिकारी ने जंगल के कई जानवरों को मार डाला है तो यह सुनकर वह बहुत दुखी होती है और कहती है, कालिया शेर, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे जंगल की रक्षा करोगे, परंतु यह सब मैं क्या सुन रही हूँ। वह हत्यारा जो कोई भी है, तुम जल्दी से उसका पता लगाओ। हाँ शेरनी, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं जंगल के जानवरों की रक्षा नहीं कर सकता तो मेरा जंगल का राजा होने का कोई मतलब नहीं है। जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। यह कहकर कालिया शेर मन ही मन खुश होता है क्योंकि यह सब तो उसी का किया था। अगले दिन कालिया शेर फिर से जानवरों का शिकार कर रहा होता है। उस दिन उसे शिकार करते हुए सीमा शेरनी देख लेती है। यह देखकर सीमा शेरनी हैरान हो जाती है और उसे बहुत दुख होता है। तब सीमा शेरनी अगले दिन कालिया शेर को अपने पास बुलाती है और कहती है, दुष्ट हत्यारे, मुझे सब पता चल चुका है। जंगल के जानवरों को मारने वाला शिकारी तू ही है। तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने यह सब इस जंगल का राजा बनने के लिए किया है। सीमा की बात सुनकर कालिया शेर जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। अच्छा सीमा शेरनी, अगर तुझे सब कुछ पता चल ही चुका है तो तेरा अब जीवित रहने का कोई मतलब नहीं। इतना कहकर कालिया शेर सीमा शेरनी पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। वहीं सीमा की सहेली रीना शेरनी वीरू के साथ खड़ी है सब देख रही होती है क्योंकि सीमा शेरनी ने रीना को सारी बात पहले ही बता दी थी। रीना बहन, मेरे साथ धोखा हुआ है। उस दुष्ट कालिया शेर ने मेरे साथ धोखे से विवाह किया है। उसने यह सब राजा बनने के लिए किया है। उसने यह सब इस जंगल का राजा बनने के लिए किया है। रीना बहन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कालिया शेर को यह पता लगा कि मुझे उसके बारे में सब पता चल चुका है तो हो सकता है कि वह मुझे जीवित ना छोड़े। तब तुम मेरे बेटे वीरू को लेकर यहाँ से चली जाना क्योंकि वह दुष्ट कालिया शेर मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा। यह सब सोचकर रीना शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और वीरू को लेकर उसी समय जंगल से निकल जाती है और उसे लेकर एक दूसरे जंगल में आ जाती है और वहीं उसका पालन पोषण करती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है।
और अब वीरू बड़ा हो जाता है। तब एक दिन रीना शेरनी वीरू को सारी बात बताती है कि उसकी असली माँ सीमा शेरनी थी। कालिया शेर ने उसकी माँ के साथ धोखा किया और उसकी माँ को बड़ी बेरहमी से मार डाला। जब वीरू यह बात सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अब अपनी माँ का बदला लेना था। माँ, मैं उस हत्यारे कालिया शेर को नहीं छोड़ूंगा। उस हत्यारे शेर ने मेरी बेकसूर माँ को मार डाला। मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम मुझे इसी समय उस कालिया शेर के जंगल ले चल। तब रीना शेरनी वीरू को लेकर उसी जंगल में आ जाती है। रीना शेरनी को वीरू के साथ देखकर कालिया शेर कहता है, अरे रीना शेरनी, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी? और यह तुम्हारे साथ सफेद शेर कौन है? अरे हत्यारे, मैं उसी बेकसूर माँ का बेटा हूँ जिसे तूने अपने स्वार्थ के लिए मार डाला था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वीरू की यह बात सुनकर कालिया शेर बहुत डर जाता है। तब वीरू उस कालिया शेर पर हमला करता है और उसे एक ही हमले से जान से मार देता है। इस प्रकार कालिया शेर को मारकर वीरू शेर उससे अपनी माँ का बदला ले लेता है और फिर उस जंगल का राजा एक बार एक शेरनी घबराई हुई अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है, क्योंकि शेरनी के पीछे दो बड़े ही खतरनाक बाघ पड़े होते हैं। शेरनी भागते हुए एक नदी किनारे आ जाती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, परंतु वहीं वह दोनों बाघ शेरनी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वहीं जंगल के कुछ जानवर नदी किनारे पानी पीने आए होते हैं। वह उन बाघों को ऐसा करता देख लेते हैं। शेरनी को मारने के बाद वह दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल के जानवरों को एक नन्हा सफेद शेर एक टोकरी में तैरता हुआ दिखाई देता है। गाय और भालू उस बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। हे भगवान, यह इतने मासूम बच्चे को किसने पानी में फेंक दिया? गाय, मुझे तो लगता है यह उस शेरनी का बच्चा है। इसकी माँ ने इसे बचाने के लिए इसे पानी में छोड़ा होगा। हाँ भालू, उस बेचारी शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। परंतु गाय, अब हम इस बच्चे का क्या करें? भालू, मैं इस बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इस बच्चे को पालूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर गाय उस सफेद शेर को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। गाय उसका नाम सिम्बा रखती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सिम्बा अब काफी बड़ा हो जाता है। वहीं एक दिन वह गाय बड़ी तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे वह दोनों लालची बाघ पड़े होते हैं। गाय बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वह दोनों बाघ थोड़ी दूर तक गाय का पीछा करते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। छोड़ो भाई, आज नहीं तो कल हम इस गाय और इस जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेंगे और फिर इस जंगल पर हम दोनों ही राज करेंगे। उधर गाय भागकर अपनी गुफा में आ जाती है। गाय को इस हालत में देखकर भालू कहता है, अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भालू, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। आज मैंने उन दोनों लालची बाघों को अपने जंगल में देखा। उन दोनों बाघों ने मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह दोनों वहीं रुक गए। गाय, यह तुम क्या कह रही हो? यह दोनों तो वही लालची आदमखोर बाघ हैं जिसने सिम्बा की माँ को मारा था। हाँ भालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वह दोनों मेरे बेटे सिम्बा को भी न मार दें। गाय, मेरे ख्याल से हमें सिम्बा को यह बात बता देनी चाहिए। नहीं भालू, तुम सिम्बा से इस बारे में कुछ मत कहना। वह दोनों लालची बाघ बड़े ही खतरनाक हैं। मैं सिम्बा को नहीं खोना चाहती। वहीं अगले दिन वह दोनों बाघ जंगल में फिर से घुस आते हैं और वहां आकर वह दोनों आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को एक एक करके मारने लगते हैं। जब गाय को यह बात पता लगती है तो गाय भालू से कहती है, भालू, तुम सिम्बा के साथ यहीं रहना। मैं इन दोनों बाघों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं तो तुम सिम्बा को लेकर यहाँ से चले जाना। यह कहकर गाय वहाँ से तेजी से निकलती है। वहीं जब सिम्बा को अपनी माँ कहीं नहीं दिखती तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और भालू से कहता है, भालू काका, माँ कहाँ है? वह मुझे कहीं नहीं दिख रही। वह कहाँ गई है? सिम्बा की बात सुनकर भालू चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि वह बड़ा ही दुखी था।
भालू काका क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिंतित लग रहे हो। मुझे बताओ आखिर क्या बात है? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तब भालू सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसकी माँ उन दोनों लालची बाघों से मुकाबला करने गई है। वह दोनों बाघ उसकी असली माँ शेरनी के हत्यारे हैं। उसकी माँ शेरनी ने उसे बचाने के लिए एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। तब गाय ने उसे अपना बेटा समझकर उसे पाला पोसा और बड़ा किया। भालू की यह बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। उधर वे दोनों आदमखोर बाघ गाय को घेर लेते हैं। उस दिन तो तू बच गई थी गाय, परंतु आज तुझे बचाने कौन आएगा? आज हम दोनों तेरी बोटी बोटी खा जाएंगे। यह कहकर दोनों बाघ गाय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी इतने में सिम्बा दौड़ता हुआ वहां आता है और उन दोनों बाघों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों बाघों को जान से मार देता है और अपनी माँ गाय को उन दोनों से बचा लेता है। इस तरह सिम्बा अपनी माँ गाय के प्राणों को बचाकर उसका कर्ज चुका देता है।